मोबाइल सिम इसलिए कहा जाता है कि भाई अपने डॉक्यूमेंट्स पर ही लेना, नहीं तो आपको भी कम से कम 8 से 9 साल तक की जेल हो सकती है। बात समझ रहे हैं? ऐसे कई सारे परिवार अपने अपने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को फोन दे दिया, पढ़ रहे स्टूडेंट, ना उनका भी आधार कार्ड है, ना पैन कार्ड है, ना कुछ है ना कुछ है। भाई 18+ होना चाहिए तब कहीं इनके कुछ बन पाएंगे, लेकिन आधार कार्ड तो बहुत जल्द बनने लगा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सरकार का एक बहुत बड़ा TRAI लागू हो चुका है। कोई भी व्यक्ति कहीं भी अगर किसी को फोन करता है या डराता धमकाता है तो भाई उसकी भाई ऑटोमेटिकली क्या है कि साइबर क्राइम के तहत उसको उठा लिया जाएगा घर से ही। नंबर दूसरी बात, जितने भी यूजर हैं व्हाट्सएप वाले, जो लोग भी व्हाट्सएप चलाते तो एक बात सुन लें, बिल्कुल भी गलत चैटिंग न करें, गंदी चैटिंग न करें, किसी भी भाषा का अभद्रता का प्रयोग न करें, नहीं तो उसको ऑटोमेटिकली साइबर क्राइम की टीम आपके कुछ ही घंटों या फिर 10-12 घंटे के अंदर वो आपके दरवाजे पर खड़ी होगी। अगर आप किसी राजनीतिक विषय पर चर्चा करते हैं, ऊटपटांग चर्चा करते हैं, पेपर लेख से संबंधित कोई अगर पेपर संबंधी यहाँ पर आप लोग वार्तालाप करते हैं, तो भी आपको उसके तहत आप लोगों के यानी आपके IP एड्रेस के तहत आप लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बात समझ रहे हैं? ऐसे वो व्यक्ति जिन्होंने अभी तक अपने अपने आधार कार्ड में जो भी संशोधन नहीं कराए, तो भैया संशोधन करा लें। कल के दिन ऐसा ना हो कि अपने आधार कार्ड को कहीं पे यूज करें तो आपको भी ये पेपर एग्जाम में दिक्कत हो जाए। लेकिन सबसे बड़ा जो अपडेट है वो है आपका मोबाइल और सिम को लेकर के। मोबाइल और सिम को लेकर के अपडेट है। आपके घर में कितने मेंबर हैं? 5 मेंबर हैं। एक ही आधार कार्ड पे क्या सभी सिम निकली हैं? जी हाँ, एक ही आधार कार्ड पे निकले हैं। तो इसके जिम्मेदार कौन हो गए? एक व्यक्ति उन 5 सिम का जिम्मेदार होगा। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, एक घर में 5 व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति अलग अलग प्रकार के हैं, या फिर कोई एक गलती कर रहा, या फिर दूसरा कर रहा, या फिर कोई तीसरा कर रहा है, या चौथा कर रहा है, या 5वां कर रहा। तो इसमें जो भी व्यक्ति जिस तरीके से गलत कार्य करेगा वो तो जाएगा जाएगा, और जिस भी व्यक्ति का आधार कार्ड उस सिम फोन पर लगा हुआ है उस व्यक्ति की भी कार्य से तुड़ाई होगी। भैया ये नियम है, नियम के तहत है। आपको एक बात बताना चाहेंगे कि जो अंग्रेजों के जो नियम थे, तो आपने देखा होगा एक चीज कि जब पुलिस लाठी मारती है तो आप लोगों को अधिकार नहीं होता कि लाठी पकड़ लें, नहीं रहता है। अगर आपने लाठी पकड़ ली तो क्या है कि आपने उसका विरोध किया है, जवाब में आपने लाठी चलाई है, ये हो जाता है। इसलिए भैया जब पुलिस लाठी चला दी तो कभी लाठी पकड़ने की न सोचे। ये उल्टा केस है, क्योंकि जब अंग्रेज लोग मारा करते थे तो ये पुराना नियम है, अभी तक इसको हटाया नहीं गया, ना कोई संशोधन हुआ है। बात समझ रहे हैं? अगर पुलिस अगर लाठी मारती है आपको तो भैया सीधी बात है, पिटते रहो, वो सही है। अगर आपने पकड़ने की कोशिश की तो ये आपको ज्यादा नुकसान होगा। बात समझ रहे हैं? इसलिए आपसे निवेदन है कि कोई भी चीज है तो उसके पहले अच्छी तरह कानूनी कार्रवाई कर लें, समझ लें, बात को जांच पर रख लें, तभी आप लोग इस पर कोई वो बात कीजिए, वार्तालाप कीजिए, अन्यथा की स्थिति में आपको कुछ बड़े नुकसान हो सकता है। बात समझ रहे? अब जैसे मान के चलो अभी एक शख्स की बात बता रहे हैं। अभी क्या हुआ कि शाम का सुनसान समय था, तो जब रास्ते से जा रहा था व्यक्ति, तो धीरेन्द्र यादव की बात बता रहे हैं। एक लड़का है, रास्ते से जा रहे थे और उसको लगा कि शायद कोई खड़ा हुआ है। बात समझिए, उसने देखा कि साथ कोई रास्ते में खड़ा हुआ है। अब कहते हैं ना कि अब भाई साहब वो अरुंधति पिक्चर देख के गए थे भूतों वाली, उन्हें पिक्चर देखी। अब रास्ते में कहा कि इनको भैया जाना 10-11 बजे रात के, सर्दी के समय तो कोहरा था। भाई साहब ने चलना शुरू किया। अब इनको ऐसा लगा कि साथ कुछ सफेद सफेद कुछ खड़ा है। इन्होंने क्या लिया, 100 नंबर फोन कर दिया। 100 नंबर फोन किया, पुलिस आई और पुलिस ने फोन करके कहा कि पहले तो कहा कि हेलो कौन? उनका मैं धीरेन्द्र यादव बोला हूँ सर। उनके जी बताइए। बोले सर इस जगह आ जाइए और यहाँ पर कोई खड़ा हुआ है और सफेद पहने खड़ा हुआ है और जल्दी आइए, आप 2 मिनट के अंदर आइए सर प्लीज़। उन्होंने ठीक है अपना लोकेशन बताओ। उन्होंने कहा कि मैं इस जगह पर हूँ, आप 2 मिनट के अंदर आइए। भैया पुलिस जाती है धीरेन्द्र यादव के पास। अब जो धीरेन्द्र यादव थे, इनको लगा कि पुलिस काफी करीब आ रही है, फोन स्विच ऑफ कर लिया और झाड़ी में छिप गए। भाई फोन स्विच ऑफ कर लिया, आप झाड़ी में छिप गए। पुलिस सोचो कि यार इस बंदे ने तो फोन किया था, ये गया तो कहाँ गया, कोई बात तो नहीं हो गई यार।
अब पुलिस तो पुलिस, उन्होंने फिर अपनी और टीम को फोन किया। फिर इतने में कम से कम वहां पर 3 से 4 गाड़ी पहुंच गई वो। और सबसे बड़ी बात कि वो छिपा क्यों? क्योंकि वो पुलिस को देखने के बाद डर जाता था हमेशा। तो पुलिस वालों के डर से वो झाड़ी में अंदर चला गया। और एक सबसे बड़ी बहादुर वाली बात कि इन्होंने पुलिस को फोन करके बुला दिया। और दूसरी बात, ये पुलिस से बात नहीं कर सकते थे और डरते थे, तो इन्होंने क्या किया कि फोन को भी स्विच ऑफ कर दिया और जाके एक झाड़ियों के पास में छिप गए। मोबाइल दूसरी जगह रख दिया और वो अपने दूसरी जगह छिप गए, क्योंकि उनको पता था कि आईपी एड्रेस के आधार से पकड़ लिया जाता है। तब तो भाई कॉल किया। अब भाई अब क्या हुआ, पुलिस ने जब वहां पर अनाउंसमेंट किया कि देखो ऐसा है, धीरेन्द्र यादव आप जहाँ कहीं भी हो बाहर निकल आए और ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आइए, आप बताइए कि कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं, किस जगह बैठे हैं, कोई आपको पकड़ा तो नहीं है, कोई जकड़ा तो नहीं है, जब आप जिस भी अवस्था में हैं नॉर्मल है तो आप सामने आ जाइए प्लीज़। और उन्होंने जब इस तरीके से बोला उनको, तो भाई वो क्या कि नॉर्मल अवस्था में एकदम बड़े तो बाहर आए। अब उन्होंने कहा कि सर, उन्होंने कहा जी बताइए। कोई सर जो मैंने कॉल किया था ना सर, वो सर कुछ सर ऐसा लग रहा था कि कुछ सफ़ेद सफ़ेद है। तो उन्होंने कहा कि पुलिस वाले कि देखो बेटा ऐसा है, भय को भूत हवा को जाड़ो, जहाँ देखो तो आड़ो खा लो। बात समझ रहे हैं? तो इस तरह से जब पुलिस वाले ने उनको जवाब दिया तो भाई वो थोड़ा सहन शक्ति प्रदान किया। इसके बाद वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्या हो गया, बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गया। अब उसको लगा कि भाई अब तो कोई ऐसी दिक्कत होगी नहीं। तो फिर पुलिस वाले ने कहा कि देखो ऐसा है, आप बताते या ना बताते, हम आपके इस एड्रेस पर आपके घर पे पहुंचे हुए होते अब तक, क्योंकि आपके मेन जो मोबाइल नंबर है वो आपका आधार कार्ड से ऑटोमेटिकली क्या अटैच्ड है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास कोई भी आधार कार्ड है, इसलिए कहा जाता है कि अपने आधार कार्ड के नाम की सिम चलाएं, अन्यथा आपको कई पैसा नुकसान भी हो सकते हैं। अगर कोई आपकी जगह पर आपके नाम की कोई भी व्यक्ति का सिम चला रहा है तो भाई आपको सबसे ज़्यादा नुकसान होगा कि नहीं होगा? सभी को नुकसान होगा। इसलिए मैं सब लोगों से कह रहा हूँ, कोई भी काम करें, चाहे आप लोग अपने आधार कार्ड को कहीं पे भी यूज करें, सभी जगह क्या होगा, आपको अपने आधार कार्ड का प्रयोग करना है। मोबाइल हो, सिम हो, कुछ भी हो, अगर आपने अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी या कहीं पर किसी को दे दी काम करने के लिए कि भाई वो अपने किसी सिम में लगा ले, तो ये आपको क्या होगा, नुकसान होगा। इसलिए आप लोग कृपया करके ऐसे आधार कार्ड का प्रयोग ना करें कि जिससे कि आपको कोई नुकसान हो, बड़ा हो। लोन संबंधी सबसे बड़ी चीज़ है कि लोन वाले क्षेत्र में तो आपको अपने आधार कार्ड को बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, ना ही किसी का आपको गारंटर बनना है, नहीं तो ऐसे पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी लोगों का लोन चुकाते। बात समझ रहे हैं? साथी फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कोई नई वीडियो, तब तक ले नमस्कार।